ओशो से किसी ने पूछा कि आपने कहा है कि कृष्ण ना मित्र बनाते हैं ना शत्रु बनाते हैं, लेकिन अपने बाल सखा सुदामा से उनका इतना प्रेम है कि सिंहासन छोड़कर उसके लिए भागे आते हैं और 3 मुट्ठी चावल पाकर उसे त्रिलोक का वैभव दे डालते हैं। कृपया कृष्ण सुदामा के इस विशेष मैत्री संबंध पर प्रकाश डालें। विशेष मैत्री संबंध नहीं है, बस मैत्री संबंध है। यहाँ भी हमारी तकलीफ है। हमें लगता है कि 3 मुट्ठी चावल के लिए 3 लोक का साम्राज्य दे डालना जरा ज़्यादा है, लेकिन सुदामा के लिए 3 मुट्ठी चावल देना जितना कठिन था, कृष्ण के लिए 3 लोगों का साम्राज्य देना उतना कठिन नहीं है। उसका हमें ख्याल नहीं है। सुदामा के पास 3 मुट्ठी चावल भी बहुत बड़ी बात थी, बहुत मुश्किल था। इसमें अगर दान दिया है तो सुदामा ने ही दिया है, इसमें दान कृष्ण का नहीं है। लेकिन आम तौर से हमें यही दिखाई पड़ रहा कि दान दिया है कृष्ण ने। सुदामा क्या लाया था? 3 मुट्ठी चावल ही लाया था, फटे कपड़े में बांधकर। लेकिन हमें पता नहीं कि सुदामा कितनी दीनता में जी रहा था। उसके लिए एक दाना भी जुटाना और लाना बड़ा कठिन था, और कृष्ण के लिए 3 लोक का साम्राज्य देना भी कठिन नहीं था। इसीलिए कोई कृष्ण ने सुदामा पर उपकार कर दिया हो, इस भूल में कोई ना रहे। कृष्ण ने सिर्फ रिस्पॉन्स, उत्तर दिया है, और उत्तर बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन एक गरीब हृदय के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, 3 चावल के दाने भी नहीं है, वह 3 मुट्ठी चावल ले आया, उसे हम कब समझ पाएंगे? नहीं, कृष्ण देकर भी तृप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जो सुदामा ने दिया है वह बहुत असाधारण है, और जो कृष्ण ने दिया है उनकी हैसियत के आदमी के लिए बहुत साधारण है। इसलिए ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई सुदामा के साथ विशेष मैत्री दिखाई गई है। सुदामा आदमी ऐसा है कि सुदामा ने ही विशेष मैत्री दिखाई है, कृष्ण ने सिर्फ उत्तर दिया है। दूसरी बात है, बड़े संकोच से भरा है, अपनी पोटली को बहुत छिपा लिया है। प्रेम देता भी है और संकोच भी अनुभव करता है, क्योंकि प्रेम को सदा लगता है कि देने योग्य है क्या। प्रेम देता भी है और छिपाता भी है। अंधेरे में देना चाहता है, अज्ञात देना चाहता है, बिना नाम के देना चाहता है, पता ना चले। तो वे अपनी पोटली को छिपाए हुए हैं कि दूं कैसे, देने योग्य है भी क्या। ऐसा नहीं है कि चावल है इसीलिए, अगर हीरे भी लेकर सुदामा गया होता तो भी ऐसा ही छिपाता। वह सवाल चावल का नहीं है, उसके लिए तो हीरे से भी ज़्यादा कीमती चावल हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रेम कभी घोषणा नहीं करता, क्योंकि जब घोषणा ही हो गई है तो प्रेम कहाँ रहा? वहाँ तो अहंकार शुरू हो गया। प्रेम चुपचाप दे देता है और भाग जाता है, पता भी नहीं चल पाया कि कौन दे गया, और वह बड़ा डरा हुआ है और छिपाए हुए है। वह घड़ी बड़ी अद्भुत रही होगी, लेकिन बड़े मज़े की बात है। और कृष्ण उससे आते ही पूछने लगते हैं कि क्या लाए हो, देने को क्या लाए हो, क्योंकि कृष्ण यहाँ मान ही नहीं सकते कि प्रेम बिना देने के ख्याल से आ गया हो। प्रेम तो जब भी आता है तो देने ही आता है। सुदामा है कि छिपाए जा रहे हैं और कृष्ण है कि खोजे जा रहे हैं कि लाए क्या हो। अब ऐसे कृष्ण को क्या कमी है कि सुदामा क्या लाएगा जिससे उनकी कोई बढ़ती हो जाए। लेकिन वो जानते हैं कि प्रेम जब भी आता है तो देने ही आता है, लेने नहीं आता। सुदामा जरूर कुछ लाया होगा, उसने ज़रूर छिपा रखा होगा, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रेम सदा छिपाता है। और फिर उन्होंने उसकी पोटली खोज ली और फिर भरे दरबार में वे उन चावलों को खाने लगे। इसमें कोई विशेष घटना नहीं है, यह प्रेम के लिए बड़ी सामान्य घटना है। लेकिन चूंकि प्रेम ही हमें सामान्य नहीं रह गया, इसीलिए यह विशेष मालूम पड़ता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको बायो में मिल जाएगी।